बीते कई महीनों से चल रही केंद्र सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई का बड़ा पड़ाव आ गया है। 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के रुख और गुस्से को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली या कम से कम दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की तादाद में किसान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। आपकी महामारी कोरोना तो आएगा चला जाएगा, किसान की किसानी नहीं जाएगी, जमींदारी नहीं जाएगी, वो अपनी जमीन बचाने के हरियाणा और पंजाब में बाकायदा रैलियां निकालकर और सभाओं के जरिए दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है और इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग देश भर के सभी किसान संगठन सरकार से नाराज हैं और सड़कों पर मोर्चा खोले हैं। दिल्ली कूच के लिए इन सभी संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। एक ऐतिहासिक एकता हुई है, एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। देश के 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा लगाने का फैसला किया है। फैसला किया है कि 26 तारीख को संविधान दिवस को पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे और वहां जंतर मंतर पे जाके 3 कानून जो कि किसानों की इच्छा के खिलाफ थोपे गए हैं और बिजली का कानून जिसकी तैयारी है, इसको रद्द करने की मांग करेंगे। वहीं दिल्ली आंदोलन से पहले बड़ी तादाद में किसान नेताओं की गिरफ्तारियों के आरोप भी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सरकार किसानों की इस तैयारी से, इस किसान आंदोलन से घबरा गई है और इसीलिए आज सुबह से किसानों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। तो ये भाजपा की सरकार है, ये पूरे तरीके से बौखला गई है, ये पूरे तरीके से घबरा गई है और इन सरकार के नुमाइंदों को हम ये बताना चाहते हैं कि 26-27 नवंबर को जो दिल्ली चलो का कार्यक्रम है उसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। सरकार कितनी भी ज्यादती करने की कोशिश कर ले, लेकिन किसान इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और किसान बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक दिल्ली में आंदोलन की पुरजोर तैयारी की जा रही है। युवा किसानों ने भी दिल्ली कूच के लिए कमर कस ली है, जो हर हालत में सरकार से कृषि कानून वापस कराने के दावे कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए इस सरकार के पास रोजगार नहीं है और युवाओं के माँ बाप जो खेती किसानी करते हैं उन किसानों के लिए इस सरकार के पास फसल का वाजिब दाम नहीं है। तो दो तरफा मार किसानों के ऊपर और उनके बेटियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर यह सरकार करने का काम करी है। जो किसान विरोधी सरकार है उसने जो 3 अध्यादेश जो मौत के फरमान हमारे लिए है, जिनसे ये कह रहे हैं कि आपकी 2022 में आते आते आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। जो ये 3 अध्यादेश आए हैं उनसे हमारी आमदनी दुगनी नहीं होगी, हमारी मौत दुगनी होगी। पंजाब, हरियाणा समेत सभी राज्यों में किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बातचीत भी कोई हल नहीं ढूंढ पाई है। सरकार की अनदेखी से नाराज किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन का ऐलान किया है। किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार के अब तक के रुख को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि वो किसानों की मांगों पर कितना विचार करती है, लेकिन किसानों के तेवर साफ बता रहे हैं कि वे हर हाल में अपनी मांग मंगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। टीम अनरिपोर्टेड इंडिया।